हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। तो इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली दो तरह की वीज़ाज़ लाइक सब क्लास 491 एंड सब क्लास 482। दोनों पर आपको वर्क राइट्स मिलते हैं, लेकिन दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। अब इन दोनों की क्या एडवांटेजेस हैं, कौन किस रूट पे आपको पीआर की तरफ लेके जाता है, तो इसमें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोस एंड कॉन्स दोनों के। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो सी 491 जो सब क्लास है उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस 482 से ये है कि 491 इज़ पॉइंट बेस्ड स्ट्रीम एंड 482 में आपको ऑस्ट्रेलियन अप्रूव्ड स्पॉन्सर चाहिए। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और यही इन दोनों को बेसिकली आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अलग अलग बनाता है। तो देखिए, अगर आपको जल्दी वर्क राइट्स चाहिए, राइट, यू आर इन ए हरी, और आपके पास अच्छा टैलेंट है, अच्छा स्किल है, और उसके लिए अगर आपको स्पॉन्सर मिल जाता है तो ये बहुत jल्दी आपको ग्रांट हो जाता है, बिकॉज जस्ट यू नीड इज़ जॉब एंड द स्पॉन्सर। जैसे ही वो मिलेगा यू कैन अप्लाई एंड यूल गेट इट, राइट। ऑन द अदर हैंड जो 491 वीज़ा है उसमें बेसिकली दैट इज़ अ पॉइंट बेस्ड स्ट्रीम। उसमें सबसे पहले तो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड 65 पॉइंट्स चाहिए, फिर वो पॉइंट्स के बेसिस पे आपका कंपटीशन होता है, और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर जॉब एंड पर्टिकुलर जॉब स्किल जिसके लिए आप इसको EOI डालेंगे, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे और उसके ऊपर फिर इनविटेशन आता है, राइट। तो डिफरेंस कहाँ पर हुआ, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज जब आप EOI सबमिट करते हैं फॉर द पॉइंट बेस्ड स्ट्रीम वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। तो उस 2 साल में कभी भी आपको जब वो ओपन करते हैं ड्रॉ इन्विटेशन राउंड, तब आपको इन्विटेशन आता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो किसके लिए कौन सा है, अगर आप स्किल हम एक कॉमन रखते हैं तो एक ऐसा स्किल आपके पास है जो इन डिमांड है, लेकिन आपके पास उधर स्पॉन्सर रेडी है टू टेक यू, आपने जॉब अप्लाई की, आपको जॉब मिल गई, देन गो फॉर 482 स्ट्रेट अवे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके पास कुछ ऐसा स्किल है जिसके लिए इतनी जॉब्स ऑफर नहीं मिल रही हैं, आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर EOI, ठीक है, ताकि आपके पॉइंट्स के बेसिस पे आपको इन्विटेशन आए विदाउट एनी स्पॉन्सर, राइट। अब इसमें बेसिकली हमारा अप्रोच ये रहता है कि EOI आपको पैरेलली कोई भी स्ट्रीम के अंदर अगर आपने एंटर करना है ऑस्ट्रेलिया में, आपको EOI पैरेलली रन कर देना चाहिए, बिकॉज जो EOI है दैट इज़ एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट, उसके लिए आपको किसी की वेट नहीं करनी है। स्किल असेसमेंट करवाना है, अपना इंग्लिश टेस्ट देना है, एंड यू आर एलिजिबल टू फाइल EOI, राइट। पॉइंट्स बनाने हैं, उसमें आपको वर्कआउट करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपकी प्रोफाइल गुड टू गो है, अच्छे पॉइंट्स आपके बन गए हैं और आपका स्किल भी डिमांड में है, लो कम है, तो डेफिनेटली आपको इन्विटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आपको पैरेलल अप्रोच पे चलना चाहिए। जैसे आपके पास टैलेंट है, स्किल है, स्किल असेसमेंट करा ली है, लुक फॉर जॉब्स। अगर पहले बात बन जाती है गो फॉर 482, और अगर नहीं बनती है EOI आपका सबमिट रह गई तो वहाँ से इन्विटेशन आ जाएगा। तो पैरेलली आपको चलना चाहिए, राइट। ये हमारे तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन है। एक दो चीज़ें और आपको बता दें, 491 के लिए एज लिमिट रहती है 45, राइट। अगर आप 45 क्रॉस कर चुके हैं तब आपका 491 के लिए EOI सबमिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप 45 क्रॉस कर चुके हैं तब आपके लिए ऑप्शन जो है वर्क राइट्स लेने हैं तो 482 ही बचता है। 482 में कोई एज लिमिट नहीं है, जस्ट यू नीड स्किल असेसमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी ओके, इंग्लिश टेस्ट एंड एम्प्लॉयर, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि 491 पे आप रीजनल एरियाज में काम करते हैं, राइट। तो PR कैसे होना है 491 के ऊपर। 491 के ऊपर एक बहुत अच्छी स्ट्रीम वहाँ से ओपन होती है जिसे कहा जाता है 191 सब क्लास। ये डायरेक्ट PR है, अगेन इट इज़ पॉइंट बेस्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉयर। तो जैसे ही आपको अगर 491 मिल गया, आपने 2-3 साल उस पर काम कर लिया, देन यू कैन अप्लाई फॉर रीजनल PR 191, राइट। ये 191 की खासियत यही है कि इसमें सिर्फ रीजनल वर्कर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एप्लीकेंट्स कम रहते हैं, और जब एप्लीकेंट्स कम हैं और रीजनल एरिया का वीज़ा है, दैन डेफिनेटली द चांसेस ऑफ गेटिंग इन्विटेशन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो मोस्टली हमने 99.9% ऐसे एप्लीकेंट्स को PR होते देखा हुआ, राइट। तो PR के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं अगर आपके पास 491 है और आपने 3 साल उस पर काम कर लिया। ऑन द अदर हैंड 482 बेसिकली 2 साल के लिए मोस्टली आपको ग्रांट होता है, और उस 2 साल में आपको उसी अगर ट्रेड में अच्छे
एक्सपीरियंस आप गेन कर लेते हैं और वही अगर आपको स्पॉन्सर कर देता है फॉर 186 एम्प्लॉयर नॉमिनेशन, तब तो आपकी बात जल्दी बन जाएगी, मतलब स्ट्रेट वे बात हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर के पास नहीं है 186 की ऑप्शन, देन यू हैव टू लुक फॉर समबडी हु हैज़ 186, राइट। तो उसमें आपको थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं इवन आफ्टर वर्किंग, बट अगर आपका स्किल अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छी फील्ड में लिया हुआ है, दैन डेफिनेटली यू कैन बी PR देयर ऑल्सो। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें PR पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्टेक्स्ट में, तो 491 वाले को एडवांटेज यही है कि रीजनल में उसने काम कर लिया, आगे कंपटीशन कम है तो वो PR हो जाएगा जल्दी एज़ कम्पेयर टू 482, ठीक है। एंड लास्ट जो डिफरेंस इन दोनों के अंदर है वो है ड्यूरेशन का। 491 स्ट्रेट अवे 5 ईयर्स के लिए ग्रांट हो जाता है और इसमें आप एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट नहीं है, जो भी आप ओपन वर्क वीज़ा है, जो आपके पास स्किल है उसके बेसिस पे आप काम लीजिए एंड गो फॉर इट। ऑन द अदर हैंड जो 482 है उसके साथ आप एम्प्लॉयर के साथ ही अटैच रहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर ने ही आपको नॉमिनेट किया है, सिलेक्ट किया है जॉब के लिए, और उसकी स्पॉन्सरशिप अप्रूवल की वजह से ही आपको 482 मिलेगा। नो डाउट आपकी एलिजिबिलिटी सारा कुछ चेक होगा, बट एम्प्लॉयर का उसमें काफ़ी रोल है। सो इसमें आपको अटैच रहना पड़ता है। तो इस सेंस से भी 491 जो वर्क राइट्स आपको मिलते हैं दैट आर बेटर, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द समरी ऑफ दिस वीडियो हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, ये वो अच्छा है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके सर्कमस्टांस कैसे हैं और किस सर्कमस्टांस, आपके सर्कमस्टांस से कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट फिट है, राइट। हमारी अप्रोच तो ये रहती है कि आपको पैरेलली ही चलना चाहिए, बिकॉज EOI के लिए यू डोंट नीड एनी एम्प्लॉयर, जस्ट EOI फाइल करना है। द थिंग इज़ आपके पॉइंट्स जितने अच्छे हो सकें, अब पॉइंट्स कैसे आप बढ़ा सकते हैं, जितना अच्छा आप लैंग्वेज स्कोर करें, मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको आती हो, और ऐसा स्किल आपके पास हो जिसकी डिमांड ज़्यादा है और लोग उसमें कम है। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन, जितने भी हाथ वाले जिसमें आपका मेहनत लगती है, टेक्निकल वर्क्स, प्लम्बिंग, वुड वर्क, ब्रिकलेयरिंग, एनीवन, माइनिंग, तो उसमें यू कैन हैव इट, राइट। तो वो आपको वीडियो चला होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है बिटवीन 491 एंड 482। ऑल द बेस्ट। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको आंसर करेंगे। बाकी अगर आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं दैन बुक अ Zoom slot with us. So मीटिंग में we can discuss in detail about your circumstances and which one is best fit for you, right? All the best.